रीवा नगर निगम क्षेत्र के हालात क्या हैं? 4.5 करोड़ की लाइट का काम हमने करवाया है। आइडेंटिफाई कराया है क्या नगर निगम ने कि कोई कितनी जगह हैं जहाँ पे सड़क के ऊपर पानी भरा है, किन मोहल्लों में पानी भर गया बरसात के दौरान? आप पत्रकार हैं, आपको खोजना चाहिए। आप अगर नहीं खोज पा रहे मतलब आप पत्रकारिता नहीं कर रहे। क्या यहाँ पर के विकास में भी इसी तरह की नालियां बन रही हैं, पानी के झटके से टूट जाती हैं? ये अब आप खोजिए, नदी किनारे किनारे चलिए। सवाल ये है कि जो ये ब्लैक वाले खंबे हैं इनकी कीमत 2,70,000 के आसपास है एक खंबे की। इस पे 30% का कमीशन चल रहा है। जो लाइटें आपको दिख रही ब्यूटीफुल लाइटें ना, ये नगर निगम है। सड़कों की मरम्मत भी नहीं हुई, नई सड़कें भी नहीं बन रही हैं। यहाँ जो भी योजना है हाउसिंग बोर्ड की है। हाउसिंग बोर्ड कचरा बना देता है, फिर संचालन संधारण के लिए नगर निगम को देता है। शहर के कई हिस्सों में ऐसी स्थिति है कि सड़क के ऊपर से पानी बहता है। 100% तत्काल कोई जादू की छड़ी हमारे पास है नहीं कि हम तुरंत उसको का निदान करते हैं। जैसे इंदौर है, रायपुर है, ग्वालियर है, भोपाल है। पानी ऐसे काफी पत्रकार आते हैं और ये बोलते हैं कि ऐसी शिकायतें हैं, पर ये बता नहीं पाते वो कहाँ से जाते। राज्य सरकार से कोई पैसा मिलता नहीं। ऐसा है कि आरोप तो किसी के ऊपर कोई लगा सकता है जी, आरोप लगाने में कोई बड़ी बात नहीं होती। जी। हिम्मत उसकी होनी चाहिए कि जो आवेदन में नाम लिखते थे कि फला आदमी कमीशन। तो 25 तक हम दिसंबर तक मेरा अनुमान है 25 दिसंबर तक हम 2025 दिसंबर तक पानी दे देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सुनील सुधाकर पांडे और आज मैं मध्य प्रदेश के रीवा शहर में हूँ। रीवा नगर निगम के महापौर जो हैं अजय मिश्रा, उनको 2 साल का वक्त बीत चुका है महापौर बने हुए। और ऐसे में 2 वर्ष पहले जब नगर निगम को चुनाव हो रहा था उस दौरान उन्होंने जनता से जितने भी वादे किए थे 2 साल के दौरान उनमें से कितने वादे पूरे हुए? रीवा नगर निगम क्षेत्र के हालात क्या हैं? बारिश का मौसम चल रहा है और इस बरसात के दौरान जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए निगम सरकार क्या कर रही है, महापौर ने क्या कुछ अभियान शुरू किया हुआ है, इन सारे विषयों पर बात करेंगे। हालांकि कई सारे सवाल हैं, कुछ विपक्ष के आरोप भी हैं। इन सभी तरह के सवालों को लेकर के हम सीधे चलते हैं महापौर के पास। रीवा नगर निगम में आपको 2 साल पूरे हो गए, उसके लिए पहले आपको बधाई। पिछले 2 सालों में रीवा नगर निगम के विकास की बात करें अगर, तो आपकी प्रायोरिटी किन कामों में रही जिसको आपने प्रायोरिटी के साथ करवाया है? देखिए, रीवा नगर निगम में 2 साल में हम लोगों ने 188 करोड़ के लगभग खाली निर्माण के टेंडर कराए। रोड और नालियों के टेंडर हुए, जिसमें से 40% काम हमारे चालू हैं, कुछ काम उसमें पूरे हो गए। 60% काम अभी शेष बचे हुए हैं, जो निविदाएं 188 करोड़ की हुई खाली निर्माण की। हमने 136 करोड़ की पानी की योजना पे काम किया, जिसका 154 करोड़ के लगभग का टेंडर हुआ जीएसटी सहित। उसमें हमारी 12 टंकियां बननी हैं और 2 फिल्टर प्लांट बनने हैं, 1 एनीकेट बनना है। 2025 में हमारी वो जो योजना है वो रनअप हो जाएगी। ये हमारी बड़ी महती योजना थी, महत्वाकांक्षी योजना थी। इसके लिए मैं लगातार प्रयास किया और उस प्रयास का हमको परिणाम मिला जी। सीवरेज का 4 साल पहले केके स्पन कंपनी का निविदा थी, पूर्व के जो महापौर थे लोगों ने किया था। बहुत उस समय भी हम लोगों ने उसकी शिकायत की थी। फिर कंपनी को हमने ही डिस्क्वालीफाइड किया और ये दूसरी कंपनी सहज कंपनी ने 126 करोड़ का टेंडर लिया, 123 करोड़ का, और आज वो काम कर रहा है। काम संतोषजनक है। सीवरेज का और पाइपलाइन का जब काम किसी भी वार्ड में होता है मोहल्ले में, 1 साल के लगभग लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि शहर सड़कें खुदती हैं, फिर उसका रेस्टोरेशन होता है, फिर उसी तरह मूल रूप से बनाई जाती हैं। तकलीफें होती हैं लोगों को, पर काफ़ी सहयोग मोहल्ला के लोग कर रहे हैं और हमारे जो पार्षद हैं वो भी सारे सहयोग कर रहे हैं। इसलिए जो विकास की गति है वो स्मूथ ढंग से चल रही है। भैया, एक सवाल ये है कि रीवा शहर में चारों तरफ आजकल चौड़ी चौड़ी सड़कें देखने को मिलती हैं, लाइट जलती जगमग है पूरा रीवा शहर। लेकिन जो मोहल्लों के भीतर की बात कही जाए तो लोगों का आरोप है, जो ऐसा कहते हैं, शिकायत है, आरोप नहीं है, एक शिकायत है कि सड़कों की मरम्मत भी नहीं हुई, नई सड़कें भी नहीं बन रही हैं और गर्मी के समय पर तो कई दिनों तक कुछ जगहों पे पानी की भी समस्या, ऐसा लोगों ने कहा। तो ये कब तक वो मोहल्ले आप बताएं? हाँ, ऐसे काफी पत्रकार आते हैं और ये बोलते हैं कि ऐसी शिकायतें हैं, पर ये बता नहीं पाते वो कहाँ से जाते जी। जो 188 करोड़ का मैंने आइडेंटिफाई किया था एसएफ चौराहा से नजदीक राइट साइड में एक नई कॉलोनी बन रही शायद, क्योंकि डिवाइडर वाली कॉलोनी है। वहां पर कुछ लोगों से मैंने बात की थी, तो
गर्मी के समय पर जब मैं पिछली बार आया था आप तब उन्होंने पूछा था। कॉलोनी वार्ड 44 की बात करो, जी वहाँ पर पानी की समस्या है जी और पानी की समस्या तो हमारे रीवा में बहुत थी, जी जबकि हमारे यहाँ बीहन नदी बहती है जी। 12 महीना, जी कैनाल से कनेक्टेड है, जी। तो पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। 200 करोड़ रुपए पानी में खर्च होने के बाद भी रीवा के लोगों को पानी नहीं मिला, जी तो हम लोग तो पानी पे काम ही कर रहे हैं। बिल्कुल तो मैंने आपसे बताया ही पहले कि ये हमारी 154 करोड़ की योजना चालू है, जी उसमें बहुत जल्दी टंकी बनने में समय लगता है, साल सवा साल लगेगा, जी अभी चालू हुई है। तो 25 तक हम दिसंबर तक मेरा अनुमान है 25 दिसंबर तक हम 2025 दिसंबर तक पानी दे देंगे। बिल्कुल। शहर के कई हिस्सों में ऐसी स्थिति है कि सड़क के ऊपर से पानी बहता है। जैसे नया बस स्टैंड की पीछे वाली सड़क में अगर जाएं शारदापुरम की तरफ, तो कुछ जगहों पर अभी नगर निगम में बाहर ही मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि उस सड़कों में पानी ऊपर से बह रहा है। मैंने प्रत्यक्ष तौर पर देखने तो नहीं गया मैं, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं लोग। तो इस तरह की जो भी चीजें हैं आइडेंटिफाई करा है क्या नगर निगम ने कि कोई कितनी जगह हैं जहां पे सड़क के ऊपर पानी भरा है, किन मोहल्लों में पानी भर गया बरसात के दौरान? ये सब आइडेंटिफाइड है। देखिए क्या है कि मैं बताऊं आपको कि विगत 20 वर्षों में कोई काम इस तरह तो हुए नहीं। जी अच्छा, अवैध कॉलोनियों का जाल बिछ गया, जी लोगों ने सिफारिश कर करके अवैध कॉलोनियों पे घर बनवा लिए। जी अब क्या है, अनसिस्टमेटिक डेवलपमेंट है, जी उसको सिस्टम में लाने में तो पैसा खर्च होता है। बिल्कुल। राज्य सरकार से कोई पैसा मिलता नहीं, जो भी पैसा ही जनता के टैक्स का पैसा है, उसी से काम करना है। और जो हमारा मूलभूत का पैसा आता है और 15वें वित्त का पैसा आता है वो भी कम हो गया, चुंगी छठी पूर्ति भी कम हो गई। तो लाइबिलिटी अधिक है, उसके कारण तो दिक्कतें होती हैं जी। पर उन दिक्कतों को फेस करते हुए हमने 2 साल का अपना कार्यकाल बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया। जनता का पूरा सहयोग था। 100% तत्काल कोई जादू की छड़ी हमारे पास है नहीं कि हम तुरंत उसको का निदान करते। जो चीज 20 साल से 25 साल से गड़बड़ है उसको लाने में हमको समय तो लगेगा, उस काम में हम लगे हुए हैं। अभी हमारा जो टेंडर हुआ है, अगर वो काम सब पूरा हो जाएगा 188 करोड़ का, तो 60% 70% शहर हमारा अच्छा हो जाएगा। यहाँ कोई मास्टर प्लान नहीं था शुरू से, कोई मास्टर प्लान पे काम नहीं हुआ कि ड्रेन का पानी जो निकलना है ढलान किधर है, सारी ड्रेन को एक जगह लाकर जोड़ दिया, जिसके कारण जब बरसात होती है तो ओवरफ्लो हो जाता है नाला। ये समस्याएं जो है वो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकती। आपने कहा कि शहर की बाकी सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी हो गई जी, पर उनकी क्वालिटी देखिए आप। जी रतहरा से चौराटा जी एक सड़क बनी, जी 112 करोड़ की अभी सड़क बनी है। जी। तो आप जो सरदार पटेल से आरटीओ ऑफिस तक जाइए, पूरी सड़क उखड़ गई, जी। अभी खत्म नहीं, अभी उसका 1 साल नहीं हुआ पूरा। इस पर मैं आने वाला था, एक मेरा सवाल था। अभी दिल्ली में एक घटना हुई थी, आपने सबने सुना होगा। वहां पर एक राउज आईएएस एकेडमी के भीतर 3 बच्चे डूब के मर गए। बेसमेंट का मामला था वो, और उसकी वजह जो राउज एवेन्यू वालों ने और वहां के एमसीडी ने जो दी, तो उनका कहना था कि पानी, बारिश ज्यादा हो रही थी और सड़क में पानी भरा था। एक थार वाले ने बड़ी स्पीड से गाड़ी चलाई और उस स्पीड की वजह से जो पानी का फ्लो बढ़ा, उसके झटके से नाली टूट गई और एकेडमी के भीतर पानी भर गया। तो क्या यहाँ पर के विकास में भी इसी तरह की नालियां बन रही हैं कि गाड़ी के प्रवाह पानी के झटके से टूट जाती हैं? लोक निर्माण विभाग ने जो काम किया और एमपीआरडीसी ने, जैसे रतहरा से चौराहा तक लोक निर्माण विभाग ने काम किया, और सिरमौर चौराहे से यूनिवर्सिटी तक लोक निर्माण एमपीआरडीसी ने काम किया, ऐसे चिरौला वाली रोड में एमपीआरडीसी ने काम किया। जी। यहाँ पर विकास इसी तरह का, मतलब यहाँ थार चलने लायक नहीं है। थार नहीं, आप खड़े हो जाइए तो स्लैब नीचे गिर जाएगा नाले का। ये क्वालिटी है। भ्रष्टाचार इन विभागों ने पर्याप्त किया। जी। आपने एक क्वेश्चन किया, शहर जगमग जगमग हो रहा। हाँ जी। 4.5 करोड़ की लाइट का काम हमने करवाया है। ये जो लाइटें आपको दिख रही ब्यूटीफुल लाइटें ना, ये नगर निगम में लगा। जी। जो चिरौला रोड में लाइट लगी है वो नगर निगम में लगा है। जी, जो नए वाले खंभे लगे हैं काले वाले। जो जेल के पीछे आपने देखा होगा वो नगर निगम ने लगाया है। जी, लेकिन ये जो काले वाले खंभे लगे हैं भैया, इसको लेकर के एक सवाल है जो विपक्ष ने कहा है। कौन से काले वाले? ये सड़क के किनारे ब्लैक स्मार्ट पोल लगे हुए हैं, छोटे छोटे। वो हमारे नहीं जी, वो पीओडी के हैं। विपक्ष ने क्या सवाल किया?
सवाल यह है कि जो ये ब्लैक वाले खंबे हैं इनकी कीमत 2,70,000 के आसपास है एक खंबे की, लगभग 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख के आसपास उनकी प्राइस है। लेकिन नगर निगम जो पहले सिल्वर वाले खंभे लगा देता था वो मैक्सिमम 30 से 35 लाख हजार या 40,000 तक में बन जाते थे। उनकी रोशनी भी ज्यादा होती थी और इन काले वाले खंभों की रोशनी नाम मात्र की है, जहां पर लाइट पड़ रही वहीं पर है। आप पहले ये बताइए किस खंबे की बात कर रहे हैं? आप मेन रोड के खंबे की बात कर रहे हैं कि शहर के अंदर के खंबे? शहर के अंदर लगभग चारों तरफ ब्लैक स्मार्ट लगे हैं जो सीधे जाके थोड़े से टेढ़े हैं, चारों तरफ लगे कितनी है हैं। उनकी? हाइट लगभग होगी 7.5 8 की फीट हाइट होगी, है ना जी। वो हमारे जो ये लोक निर्माण विभाग का विद्युत यांत्रिकी विभाग है, हाँ। उसने लगाया जी, उस पर आरोप यह है कि ये खंभे जो एक तो 2.5 लाख के लगाए गए, ये कमीशन खोरी के लिए लगाए गए। पहली चीज ये उनको सुनिए, जिस विपक्ष ने आरोप लगाया है उसको ये शासन से सवाल करना चाहिए, नगर निगम का नहीं। नगर निगम में जहां खंभे लगाए वो नेशनल ब्रांड के पोल लगाए, अब कोई 2.5 लाख के खंभे नहीं लगे जी। नगर निगम सीमा क्षेत्र में कोई भी खंभा 2.5 लाख का एक खंभा नहीं लगा है। जो आपने 30,000 25,000 35,000 बताया ना, इसी मापदंड में खंभे लगे हैं। पर नगर निगम में कहाँ लगाया? स्मार्ट पोल शिल्पी प्लाजा के प्रेमाइसिस में, ये प्रकाश चौराहे से काले चौराहे की रोड में, और जो ट्यूलर पोल लगाया हमने वो जेल के पीछे, और वो तो और भी सस्ते हैं, वो तो 15-15 20-20 हजार जी। अभी तो मैं अपने विकास के सवाल पर था, लेकिन आरोप पर आ गया था। एक और सवाल है जो 4-5 जगहों से मुझे सुनने को मिला। ऐसा कहा जा रहा है कि नगर निगम प्रीमिसेस के भीतर जितने भी जगह पर आप चले जाओ जो नगर निगम से संबंधित कार्यालय हैं, फिर राजस्व विभाग का हो या फिर किसी भी तरह का आवेदन बनाना हो या कुछ भी किसी भी घर की परमिशन लेनी हो, ट्यूबवेल कराना हो या जो भी चीजें हैं, इस पे 30% का कमीशन चल रहा है। पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इशारा आपकी तरफ था कि आपके इशारे पर या फिर आपके सहयोगी हैं ऐसे। ऐसा है कि आरोप तो किसी के ऊपर कोई लगा सकता है जी। आरोप लगाने में कोई बड़ी बात नहीं होती। जी। हिम्मत उसकी होनी चाहिए कि जो आवेदन में नाम लिखते थे कि फला आदमी कमीशन खा रहा है। जी। मैं तो बता रहा हूं ना कि सामने वाला कमीशन खा रहा है। जी। लिख के दो ना, लिख के दो, कार्रवाई करेंगे। जी। डर के आरोप लगा देना कि 30% कमीशन खा रहा, 25% खा रहा। आप तो उनसे, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं कि जिन लोगों ने आरोप लगाया वो संबंधित का नाम लिख के दें और आकर बयान दें, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी। एक सवाल और है जो जनता से जुड़ा हुआ है, जनता की प्रॉपर्टी का मामला है, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं। जो बीहर नदी है उसके बीच में एक टापू हुआ करता था, पहले काफी हरा भरा था, अभी उसके पेड़ काट दिए गए हैं और काफी लाइटें जल रही हैं उसमें, काफी अच्छा उसको स्मार्ट टापू बनाया गया है। उसका नाम इको पार्क है। सवाल यह है कि क्या वो जो पार्क है तो वो नगर निगम के अंतर्गत आता है? देखिए, उस पार्क की बड़ी लंबी कहानी है। जी। पहली बात तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो गाइडलाइन है वो उसको लांघ के बना है। जी। यहाँ पर वो जब आप इको पार्क की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार के सारे संविधान उसके आगे नगण्य हो जाते हैं। जी। हमारे द्वारा बहुत बार शिकायतें की गई, रीवा के समाज सेविकों ने बहुत शिकायतें की, विपक्षी दलों ने शिकायतें की, पर मैं आपको बताऊं कि भारत का संविधान वहां पर 0 हो जाता है। तो जहां पर भारत का संविधान ही लागू ना हो तो उसके बारे में क्या मैं बताऊं? तो मतलब इसका मतलब यही है क्या कि जो आम जनता है, आम जनता का प्रवेश इसीलिए वर्जित है क्या वहां पर? मैं बता क्या रहा हूं आपको कि मध्य प्रदेश सरकार का नियम कानून और भारत सरकार का नियम कानून दोनों उसमें फेल। वहां पे 100 रुपया का चार्ज लिया जाता है, तो 100 रुपया देकर के जाने वाले लोग जो हैं तो इनके लिए क्या ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जब इसका बड़े भव्यता से उद्घाटन किया था कि आम जनता के लिए खोला जाएगा। क्या उसे लीज पर दिया गया है? असल में वो पुरानी बिल्डिंग नगर निगम की थी जी। उस समय, जिनकी परिषद थी, जो एमआईसी थी, भारतीय जनता पार्टी की थी, उन लोगों ने उसको इको पैटर्न को निःशुल्क दे दिया, कुछ किराए भाड़े। तो क्या उसका किराया भी मिलता है नगर निगम को? अभी तक तो उसका कुछ भी नहीं मिला नगर निगम को। फिर वन विभाग ने इको पैटर्न को दे दिया, इन्होंने वन विभाग को दे दिया। फिर जो वन विभाग की गाइडलाइन थी उसमें साफ साफ था, जो इको पैटर्न की थी, कि ये रोड चलित मोटल बनेगा। मोटल कहलाता है 10 कमरे का एक रेस्टोरेंट छोटा सा,
उसमें कोई मैरिज नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, वो इको पैटर्न के हिसाब से रहेगा। है उसका पूरा स्वरूप चेंज कर दिया। कांग्रेस सरकार में हम लोगों ने इसका टेंडर निरस्त करा दिया था। फिर कांग्रेस सरकार जब गिर गई तो उसके बाद फिर उसका टेंडर किस बेस पे रिन्यूअल हो गया, उसमें बहुत सी कहानी है। हमने अभी पत्र लिखा है, वो हम लोगों को उसमें हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक समय लगेगा, पर रीवा की जनता की चीज रीवा की जनता को मिलेगी, समय जरूर लगेगा। बिल्कुल। इसी नदी से ही जुड़ा एक सवाल यह है, अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों में देखने को मिलता है कि रिवर फ्रंट बनाया जाता है, तो क्या रीवा रिंग रोड से लेकर के रीवा बाईपास तक नदी के दोनों तरफ सड़क बना करके रिवर व्यू जैसी कोई योजना है नगर निगम की या फिर आपकी जो बनाई जाएगी फ्यूचर में? यहाँ रिवर फ्रंट बना हुआ है, आपने देखा नहीं क्या? रीवा का रिवर फ्रंट देख लीजिए, साबरमती फेल है, देखने को नहीं मिला, इसीलिए कहाँ पर बना है, किससे खोजा जाए? ये अब आप खोजिए, नदी किनारे किनारे चलिए, इको पार्क से लेकर और पचमढ़ा तक जाइए, आपको रिवर फ्रंट दिखेगा। आप पत्रकार हैं, आपको खोजना चाहिए। आप अगर नहीं खोज पा रहे हैं तो आप पत्रकारिता नहीं कर रहे। जी जी, नहीं इस पे कोई योजना है नगर निगम की क्या? आप कोई फ्यूचर में? कोई योजना नहीं, यहाँ जो भी योजना है हाउसिंग बोर्ड की है। हाउसिंग बोर्ड कचरा बना देता है, फिर संचालन संधारण के लिए नगर निगम को देता है। तो हाउसिंग बोर्ड एक हमारे यहाँ संस्था है जी, सब उसी का खेल है, वही सब कर रहा है। जी जी। एक धर्म से जुड़ी थोड़ी सी बात है, कुछ लोगों ने इसको लेकर के अभियान भी छेड़ा हुआ है। अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, फिर नवदुर्गा आने वाली है। अलग अलग शहरों में देखा जाए तो नगर निगम के द्वारा एक विसर्जन कुंड बनवाया जाए जो परमानेंट बनता है। नहीं, हमारे यहाँ बनता है, परमानेंट नहीं बनाया जाता, क्योंकि हमारे यहाँ नदी बहती रहती है, इसलिए परमानेंट बनाना बड़ा असंभव है। नहीं, नदी से के किनारे थोड़ी सी दूर में एक विसर्जन कुंड अलग अलग शहरों में बना हुआ है, जैसे इंदौर है, रायपुर है, ग्वालियर है, भोपाल है। पानी बढ़ा हुआ है जी। हमारे यहाँ हम लोग बालू की बोरी से और डस्ट की बोरी से उसको बड़ा सा कुंड बनाते हैं, उसी में विसर्जन होता है जी। और हमारे यहाँ की जो सफाई कामगार वो लगे रहते हैं, जैसे ही मिट्टी घुल जाती है तो उसका पूरा जितना मटेरियल है हम लोग बाहर निकालते जी। नदी में हमारे यहाँ कोई चीज नहीं है जी। ये कभी आप विसर्जन के समय आएंगे जी तो आपको दिख जाएगा जी। नदी से जुड़े एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो बीहर नदी है, बीहर नदी से ही पूरा पानी की सप्लाई पूरे शहर को होती है, जीवन रेखा कही जाती है रीवा की, और इसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी कई सारे हैं, जैसे एक शायद विश्वविद्यालय की तरफ है और भी कुछ होंगे, एक दुनिया में काय तालाब है जी। क्या सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है रीवा में? जो नाली का पानी जो सीधा मिल रहा है नदी में, उसको रोकने के लिए कोई व्यवस्था है कि वो ट्रीटमेंट किया जाए, पानी को फिर नदी में छोड़ा जाए, कि उसी कचरे पानी को, उसी गंदे पानी को ही ट्रीट करके जनता को सप्लाई किया जाता है? अभी सीवरेज प्लांट हमारे यहाँ काम चल रहा है जी। अभी ये तो चालू हुआ, बताया आपको 4 साल पहले जो कॉन्ट्रैक्टर लिया था वो डिफॉल्टर हो गया जी, उसको टेंडर टर्मिनेट कराया। अभी हमारा साल भर भी नहीं हुआ जी, टेंडर हुए, तो वो काम चालू है। 6 ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं। कहाँ पे बने, थोड़ा सा पॉइंट कर देंगे प्लीज। एक तो बन रहा है आपका विवेकानंद नगर में, एक बिछिया में बन रहा है, एक 12-12.5 MLD का झिरिया में बना हुआ है, पुराना PHE का, उसको भी हैंड ओवर लेंगे। एक आपका ढिकाहा में बन रहा है जी, और एक नदी के किनारे बना रहे हैं घोघर के पास, जो नाला के पानी को ट्रीट करेगा। इस तरह के चालू है। अब ये जब चालू हो जाए तभी हम बोलेंगे कि चालू है जी। अभी तो निर्माण चालू जी जी। एक नगर निगम से संबंधित सवाल है, बहुत अखबारों में छप रहा है, खूब ज्यादा छप रहा है, नगर निगम में नियुक्तियों को लेकर के है। यहाँ पर एक कोरोना काल के दौरान 2020-21 के आसपास कोई नियुक्ति हुई थी, कोई नाबालिग सा लड़का है, विश्वविद्यालय पुलिस ने उसको पकड़ा है किसी गोलीकांड में। तो सवाल यह है कि जितनी भी यहाँ पर नियुक्तियां हैं, उसी को लेकर के आप पे कुछ लोगों ने बोला भी था, वो सारी नियुक्तियां पैसे लेकर के हो रही हैं या फिर जो नियुक्तियां पहले से, क्या उनकी आपने कोई जांच करवाई है? कितने लोगों के कागजात हैं यहाँ पर, कितने लोग ऐसे हैं जो सही सर्टिफिकेट दे करके जिनकी भर्ती हुई है, या फिर वो जो भर्तियां हुई कैसे हुई हैं? हमारे समय जो नियुक्ति हुई अभी लगभग 43 सफाई कामगारों की, सफाई संरक्षक की भर्ती हुई, वो योग्यता पे हम लोगों ने एक चीज को वेरिफिकेशन करके बड़ी पारदर्शिता से हुई, उसमें कोई भी भ्रष्टाचार नहीं, वो आप कभी भी दे सकते हैं। जो पुरानी नियुक्तियां हैं, उस समय के कौन MIC मेंबर थे, कौन कमिश्नर थे, कैसे किया, ये बहुत बड़ा मामला होता है सफाई कामगारों का, इसको देख पाना बड़ा मुश्किल होता है। जब बात सामने आई तो उसकी जांच कराई गई, जांच कराई गई, तब उस पर जांच कर रहे हैं कमिश्नर। क्या अभी आगे कोई जांच बैठाई जाएगी कि सभी कर्मचारियों का? वो तो देखिए क्या है कि जिन लोगों ने भर्ती किया है
पूर्व के लोगों के सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी जितने कर्मचारी हैं क्या उनके दस्तावेजों की जांच नगर निगम करवाएगा? चालू है। जी ठीक है। सफाई की आपने बात की, सफाई संबंधित एक सवाल यह है कि कई बड़ी गाड़ियां हैं नगर निगम के पास, लेकिन क्या उनको चलाया जाता है? लोग ऐसे कहते हैं कि बहुत कम देखने को मिलती हैं कि वो सड़क पे चल रही हैं सफाई करते हुए। असल में एक चीज का बड़ा दिक्कत है कि लोगों को नॉलेज नहीं। जी। जैसे बिजली के खंभे की ही बात है जी। 1.5 लाख का कोई भी पोल नहीं आता, हम्म। कितना भी अच्छा बनवा दो। अब जब 1.5 लाख का पोल ही बता दिए, अब 30% कमीशन बता दिए खाली जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र इसमें बनवाने में, तो ये क्या है कि ये एक अल्पज्ञानी लोगों जैसी बात करने वाले लोग हैं। नगर निगम में कचरा उठाने का कॉन्ट्रैक्ट है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का, रैम की कंपनी। तो बड़ी गाड़ियां जो है हमारी, वो सिर्फ हमारे अपने निजी उपयोग में आती हैं। जहां पर हमने झाड़ी कटवाई, कुछ कटवाया या एक्स्ट्रा काम कराया तब। और जब हम बड़ी गाड़ी अपनी देते हैं उनको, रैंकी वालों को, तो उससे हम किराया भी लेते हैं। तो अब हर चीज का होर्डिंग लगाकर प्रचार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। सूचना का अधिकार, जी, आम नागरिक को इसकी स्वतंत्रता है। सूचना का अधिकार लगाइए, निकलवा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी रेजिंग सवाल थे जो जनता के बीच के थे, जिसको लेकर के जनता ने काफी प्रश्न किए थे, कि चाहे साफ सफाई का मुद्दा हो, लाइटिंग का मुद्दा हो, नए निर्माण का मुद्दा हो, शहर के भीतर जो मोहल्ले हैं, मोहल्लों में के जो सड़कें हैं वहां का मुद्दा हो, पानी की सप्लाई को लेकर के हो, या फिर नालियों का जो पानी होता है उसको ट्रीटमेंट करके बिछिया नदी जो यहाँ की बीहर नदी है उसमें छोड़ने का हो, हर वो मुद्दे जो जनता के बीच से मैंने पिछले कुछ दिनों में शहर के अलग अलग इलाकों में जा करके लोगों से कलेक्ट किए थे, उन सभी मुद्दों पर मैंने सवाल किया। महापौर जी ने पूरा यथाउचित उसका उत्तर दिया है और ये आश्वासन दिया है कि जितने भी प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे हैं, आने वाले साल से 1.5 साल के भीतर जनता से जितने भी वादे उन्होंने किए थे चुनाव प्रचार के दौरान, उन सारे वादों को निभाएंगे और रीवा शहर में एक बेहतर व्यवस्था बना करके देंगे। धन्यवाद।